everyone, in this video we will continue our last topic, that is classification of goods. In last video we have already discussed about the final goods and intermediate goods. So in this video we will continue that. Now we will discuss about the consumer goods and capital goods. What do you mean by consumer goods? कंज्यूमर गुड्स जैसे कि आपको नाम से ही डिफाइन हो रहा है कि कंज्यूमर की जब हम किसी भी चीज को किसी भी गुड्स को कंज्यूम कर लेते हैं, डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर वांट्स, तो उसको कहते हैं हम कंज्यूमर गुड्स. सो कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स. कि हम जब किसी भी गुड्स को डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं, डायरेक्टली उसको यूज कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं हम कंज्यूमर गुड्स. व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स? लाइक योर मिल्क, बटर, ब्रेड. हम क्या करते हैं, इन सबका कंजप्शन डायरेक्टली करते हैं, परचेज करके लाते हैं, डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं. सो दीज आर कॉल्ड consumer goods. Now consumer goods are further divided into four parts, that is durable goods, semi-durable goods, non-durable goods, or you can say single-use goods, and then services. Let's talk about durable goods. What do you mean by durable goods? Durable देखो जैसे कि नाम से डिफाइन है. ड्यूरेबल का मतलब क्या है? लॉन्ग लास्टिंग. हम उन्हीं चीजों को ड्यूरेबल कहते हैं जो हमारी लॉन्ग टाइम के लिए चलती हैं. ठीक है, तो ड्यूरेबल गुड्स कौन सी हुई? द गुड्स विच वी कैन यूज फॉर सेवरल ईयर्स, जिसको हम बहुत लंबे टाइम तक, सेवरल ईयर्स तक हम यूज करते हैं, एंड फॉर सेवरल टाइम्स, जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, सेवरल टाइम्स तक यूज कर सकते हैं. एंड ऑल्सो ड्यूरेबल गुड्स आर हैविंग रिलेटिवली हाई वैल्यू, और इनकी वैल्यू भी क्या होती है? थोड़ी सी हाई होती है. नेक्स्ट, सो ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज फॉर सेवरल ईयर्स, जिसको हम सेवरल ईयर्स तक यूज कर सकते हैं, एंड आर ऑफ हाई वैल्यू, और जिनकी वैल्यू भी कैसी रहती है? हाई होती है. इसके एग्जाम्पल्स कौन से हो सकते हैं? जैसे कि आपके टीवी, कूलर, एसी, कार, मोटर बाइक्स. सो दीज ऑल आर द गुड्स वी कैन कॉल देम ड्यूरेबल गुड्स. सो नेक्स्ट इज सेमी ड्यूरेबल गुड्स. सेमी ड्यूरेबल क्या होता है? देखो, सेमी मीन्स ड्यूरेबल गुड्स से कम जो चले. सेमी मीन्स इसका आधा कि इनसे जो टाइम पीरियड है वो क्या होना चाहिए? इनका कम होगा. सो सेमी ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच वी कैन यूज फॉर 1 year और स्लाइटली मोर देन 1 year, कि जिनको हम या तो 1 साल के लिए यूज कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा ज्यादा 1.5 साल तक यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स, फर्नीचर, क्रॉकरी, these all are the examples of semi durable goods. इनको हम क्या करते हैं? या तो 1 साल के लिए मैक्सिमम यूज करते हैं या फिर स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा यानी कि 1.5 साल तक कर सकते हैं. नेक्स्ट, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सिंगल यूज गुड्स. अब देखो, नॉन ड्यूरेबल इट मीन्स कि जो ड्यूरेबल, जो लॉन्ग लास्टिंग है ही नहीं, या फिर हम इनको क्या कह रहे हैं? सिंगल यूज गुड्स, कि जिसका हम सिंगल टाइम, सिर्फ एक टाइम ही यूज कर सकते हैं. दैट आर कॉल्ड नॉन ड्यूरेबल गुड्स. गुड्स विच कैन बी यूज अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन, मीन्स एक बार कंज्यूम करने के बाद वो गुड्स क्या हो जाती हैं? खत्म हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल. पेट्रोल क्या है? हम गाड़ी में भरवाया, हमने उसको यूज किया, गाड़ी चलाई, यूज हो गया पेट्रोल. क्या वही जो पेट्रोल जो हमने भरवाया था उसको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते. तो उसको यूज करने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए हमें और पेट्रोल उसमें डलवाना पड़ेगा. सिमिलरली एक और एग्जाम्पल ले लो, एलपीजी है, गैस. हमने सिलेंडर भरवाया, उसका यूज कर लिया, खाली हो गया. अब जब अगर हमें दोबारा से गैस का यूज करना है तो हमें वो सिलेंडर दोबारा से रिफिल करवाना पड़ेगा. उस गैस को जो हमने यूज कर लिए उसको हम दोबारा से यूज नहीं कर सकते. तो क्या हुआ? ये सिंगल टाइम यूज हुआ कि एक ही टाइम हम यूज कर सकते हैं. सो दीज काइंड ऑफ गुड्स आर कॉल्ड सिंगल यूज गुड्स और यू कैन से नॉन ड्यूरेबल गुड्स. नेक्स्ट, सर्विसेज. सर्विसेज क्या होते हैं? देखो, गुड्स एंड सर्विसेज दो टर्म्स है. गुड्स क्या है? कि जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं. जैसे कि ये बोर्ड, इस बोर्ड को मैं देख सकती हूँ, टच कर सकती हूँ. लेकिन सर्विसेज क्या है? विच वी कैन नॉट
जैसे मैं टीचिंग कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ आपको, क्या वो दिख रही है? क्या वो टीचिंग को आप टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं। लॉयर है, लॉयर अपनी क्या देता है? सर्विसेज हमें देता है। डॉक्टर है, डॉक्टर क्या देता है? हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सो सर्विसेज आर द नॉन मटेरियल गुड्स। ठीक है, कि क्या होती है? नॉन मटेरियल गुड्स होती हैं जो कि हमें सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है। सो this is all about your consumer goods. We have done that consumer goods are those goods which we can use directly, and further we have divided into 4 parts, that is durable goods, semi-durable goods, non-durable goods and services. Now let's talk about capital goods. Capital goods क्या होती हैं? Students, capital goods are the fixed assets of producer. Capital goods क्या होती है? Producer की fixed assets होती है, और ऐसी goods को हम सिर्फ किसके लिए यूज करते हैं? फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। सिर्फ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के लिए ही हम सिर्फ अपना आउटपुट, जो प्रोड्यूसर है वो अपना आउटपुट जनरेट करने के लिए ही इनका क्या करता है? यूज करता है। सो कैपिटल गुड्स, दीज आर फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर। ये क्या होती हैं? फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। किसकी? प्रोड्यूसर की। किसकी होती है? प्रोड्यूसर्स की। These are used in the process of production। और किसके लिए ये यूज होती हैं? प्रोडक्शन करने के लिए, अपना आउटपुट जनरेट करने के लिए प्रोड्यूसर इसको यूज करता है फॉर सेवरल ईयर्स, कि बार बार यूज करता है और काफी लंबे टाइम तक इसका यूज करता है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि क्या सारी की सारी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होती है, या हम ये कह सकते हैं कि सारी की सारी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स हो सकती है? देखो, कैपिटल गुड्स, जितनी भी हमारी कैपिटल गुड्स है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड एसेट्स, कि क्या होती है? फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। किसकी? प्रोड्यूसर की। तो इसका मतलब कि प्रोड्यूसर फिक्स्ड एसेट तो यूज करता ही है अपने प्रोडक्शन के लिए। अब क्या प्रोडक्शन के लिए वो सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स यूज करता है? नहीं, रॉ मटेरियल भी यूज करता है, लेकिन रॉ मटेरियल को हम कैपिटल गुड्स नहीं कहते, क्योंकि रॉ मटेरियल हमारा फिक्स्ड एसेट्स नहीं होता। सो ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। वी कैन से कि सारे के सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स हो सकते हैं, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। कि सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते। रिमेम्बर, कैपिटल गुड्स में हम सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स को ही लेते हैं। सो आई हैव कैटेगराइज्ड हियर capital goods we are showing, and here producer goods. Capital goods only machinery we will include, and in producer goods we will include machine as well as raw material. Okay, now let's talk about the difference between capital goods and consumer goods. So these are the difference between consumer goods and capital goods. Let's see the first difference. Consumer goods, or you can say consumption goods, it leads to direct satisfaction of human wants. हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा था कि ये क्या करता है? हमें डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन देता है। किसकी? ह्यूमन वांट्स की। ठीक है, कि हम डायरेक्टली इसको कंज्यूम करते हैं, उसको कहते हैं हम कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स ये हमें डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये कौन करता है यूज? प्रोड्यूसर्स करते हैं, और प्रोड्यूसर इससे क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, और प्रोडक्शन करने के बाद आउटपुट जनरेट करते हैं, तो वो आउटपुट हम कंज्यूम करते हैं, ना कि हम कैपिटल गुड्स को डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट, दीज गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय हाउस व्हेन परचेज। क्या हम हाउस होल्ड्स की जो है, हम हाउस होल्ड्स इनको कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूम करते हैं, वेयर एज कैपिटल गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय द प्रोड्यूसर। और कैपिटल गुड्स को कौन यूज करता है? प्रोड्यूसर्स फॉर द फर्दर प्रोडक्शन, की प्रोडक्शन करने के लिए। नेक्स्ट, कि जो एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स आर इज कॉल्ड कंजप्शन गुड्स। कि जो भी एक्सपेंडिचर हम करते हैं कंज्यूमर गुड्स के ऊपर, उस एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हैं? हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोला जाता है। जबकि जो एक्सपेंडिचर हम कैपिटल गुड्स के लिए करते हैं उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, हायर प्रोडक्शन ऑफ दीज लीड्स टू हायर लेवल ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। कि जब भी हम अगर कंज्यूमर गुड्स का हायर प्रोडक्शन करते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, तो वो किसके लिए?
किसको इंक्रीज करता है? लेवल ऑफ वेलफेयर इंक्रीज करता है। जबकि अगर हम कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो वो क्या करेगा? हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर देगा। प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो आउटपुट इंक्रीज होगा, आउटपुट इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली इनकम जनरेट होगी, यानी कि हमारी जीडीपी ग्रो करेगी। सो हायर प्रोडक्शन ऑफ दीज गुड्स लीड्स टू हायर प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड जीडीपी ग्रोथ। Clear? So these all are the basic difference between the consumer goods and capital goods. Now next term is consumption expenditure. Consumption expenditure देखो ये टर्म हमने यहाँ पर यूज किया था कि कंज्यूमर गुड्स जो कंज्यूम करते हैं हम उसके ऊपर होने वाला एक्सपेंडिचर उसको हम बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है? इट रेफर्स टू एग्रीगेट कंजप्शन इन द इकोनॉमी, कि हमारी इकोनॉमी में जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो सब क्या, उन सब की कंजप्शन एग्रीगेट यानी कि उन सब की कंजप्शन को हम ऐड कर दे तो उसको बोलते हैं हम कि उन पर होने वाला जो कंजप्शन, जो एग्रीगेट कंजप्शन पर होने वाला एक्सपेंडिचर है उस एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हैं हम? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इट रेफर्स टू एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। किसको रेफर करता है? एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। पूरे के पूरे कंजप्शन पर जितने भी हमारी इकोनॉमी में कंज्यूमर्स हैं उन सबके कंजप्शन पर जितना भी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आया है वो सारा किसमें आता है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है कि ये कंज्यूमर्स कौन से होते हैं, कौन कौन लोग जो है कंजप्शन, डायरेक्ट कंजप्शन करते हैं? देखो हाउस होल्ड है, हम जैसे हाउस होल्ड है, हमने मिल्क परचेज किया, यूज कर लिया, ठीक है, मोबाइल परचेज किया, यूज कर लिया। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड कि इसके अंदर कौन सा एक कंज्यूमर आया? एक तो हाउस होल्ड, कि जो भी हाउस होल्ड अपने कंजप्शन के ऊपर एक्सपेंडिचर करता है एक तो वो, प्लस गवर्नमेंट भी तो कंजप्शन करती है, गवर्नमेंट भी यूज करती है आउटपुट का। कैसे? जैसे गवर्नमेंट ने बैग फ्री में बंटवा दिए या गवर्नमेंट ने राशन डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया, उसके ऊपर गवर्नमेंट का खर्चा तो आया है ना, एक्सपेंडिचर तो किया गवर्नमेंट ने। तो एक्सपेंडिचर जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो किसके थ्रू हुआ है? गवर्नमेंट के थ्रू भी हुआ है, तो गवर्नमेंट भी क्या हुई? कंज्यूमर हुई। ठीक है, अब थर्ड कौन सा आता है कि जो हमारे नॉन प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। नॉन प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशंस कौन से? जैसे एनजीओज है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, मॉस्क है, ये सब भी क्या करते हैं? कंजप्शन करते हैं। गुरुद्वारे में लंगर चलता है, खाना डिस्ट्रीब्यूट होता है सबको, तो वो भी कंजप्शन करते हैं। ठीक है, कोई भी भंडारा करते हैं हम मंदिर के अंदर, वो भी कंजप्शन है। तो कोई भी हॉस्पिटल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं मेडिसिन का, वो भी क्या है? कंजप्शन है। जैसे कि एनजीओज करते हैं, ठीक है, ऑफन बच्चों के लिए, जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए खाना देके आते हैं, उनके लिए बैग्स देते हैं, एजुकेशन उनको प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो सब क्या है? वो भी तो कंज्यूमर ही है हमारी इकोनॉमी के। तो उनका भी जो कंजप्शन है वो भी किसमें इंक्लूड होगा? कंजप्शन एक्सपेंडिचर में। सो कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्लूड कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड, कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द नॉन प्रॉफिट institutions. So this is all about for this video. Okay, if you like my video, please press like button and subscribe my channel. Thank you.